हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी फिर से आपका स्वागत करता हूं कुशल इंस्टीट्यूट में। आज का जो वीडियो है वो है आपका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स के बाद एक सब्जेक्ट और है जो 5 साल ज़्यादातर आपके साथ रहता है, वो है इकोनॉमिक्स। कॉलेज के 5 साल कुछ बच्चों को स्कूल में भी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा कॉलेज लेवल पे आ जाते हैं। अगर कॉलेज लेवल पे आपको इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी है तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या है और उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें। इस इकोनॉमिक्स को लेकर हम 2 वीडियोस बनाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, और अगला वीडियो जो बनेगा वो FYJC 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस को लेकर है। तो पहले आज के वीडियो में हम देख लेते हैं, 2 पार्ट में डिस्कशन करते हैं हम लोग। एक पार्ट है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 10 नोट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ लेते हैं पहले। इट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अगर 1 लाइन आंसर पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स क्या है तो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, लेकिन इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है ये जानने से पहले हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं और जान लेते हैं कि साइंस क्या है। साइंस को हम हिंदी में कहते हैं विज्ञान, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें पहले समझ लेते हैं। उन बातों को समझते हुए हम पहुंचते हैं इकोनॉमिक्स तक। ओके, सो द चार्ट बिगिंस विद साइंस। व्हाट इज साइंस? हिंदी में कहते हैं विज्ञान। और साइंस शब्द किससे लिया गया है? साइंस वर्ड देखिए लेफ्ट साइड लिखा है, इट इज डिराइव्ड, द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। साइंस किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड से, और उसका मतलब क्या है? नॉलेज। और उसकी परिभाषा क्या है? तो साइंस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? इट मीन्स सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर। साइंस वर्ड किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसका मतलब है नॉलेज, और परिभाषा क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब कोई भी वस्तु, चाहे वो सजीव है, निर्जीव है, कुछ भी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी अवस्था में हो, रास्ते का पत्थर हो या ऑक्सीजन हो या पानी हो या पेट्रोल हो या जिंदा इंसान हो या मुर्दा इंसान हो, किसी भी वस्तु को सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं उसको साइंस कहा जाता है। और जिस चीज़ को आप सिस्टमेटिकली स्टडी कर रहे हैं उसको कहा जाता है सब्जेक्ट मैटर। समझ गए? साइंस का मतलब, हम कोई साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है, कॉमर्स के हैं, लेकिन कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो एक किस्म का साइंस है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग थोड़े थोड़े शब्दों में साइंस के बारे में जान लेते हैं कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब नॉलेज है, और इसकी परिभाषा क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर। क्लियर? और साइंस के 2 टाइप्स है। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स है समझने के लिए। देखिए, एक तरफ है नेचुरल या फिजिकल साइंस आप कह सकते हैं, और दूसरी तरफ है सोशल और ऑफ कोर्स सोशल साइंस। तो एक तरफ है नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, और दूसरी तरफ है सोशल साइंस। और हमारा इकोनॉमिक्स किस में आता है? सोशल साइंस में। सोशल साइंस को समझे उसके पहले हम ये 2 साइंस समझ लेते हैं। हालांकि ये दोनों को फिलहाल हम एक ही मान के डिस्कस करते हैं। नेचुरल और फिजिकल साइंस किसको कहते हैं? नेचुरल और फिजिकल साइंस उसको कहते हैं जिसमें नेचुरल यानी कि कुदरती या फिजिकल यानी कि भौतिक घटनाओं को स्टडी किया जाता है। घटनाएं यानी फिनोमेना। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज नेचुरल और फिजिकल साइंस? द साइंस विच स्टडीज नेचुरल और फिजिकल फिनोमेना। वो साइंस जो किसको स्टडी करता है? नेचुरल या फिजिकल फिनोमेना। नेचुरल मतलब कुदरती, और फिजिकल मतलब भौतिक, और फिनोमेना मतलब घटना, जिसमें कुदरती या भौतिक घटना की स्टडी की जाती है। और उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यूजिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। आपने स्कूल में जो साइंस पढ़ा, साइंस 1, साइंस 2 या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो यही साइंस था। और उसमें आपने किसका इस्तेमाल किया? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया ना, जिसमें लैब एक्सपेरिमेंट्स करके नेचुरल या फिजिकल फिनोमेना को स्टडी किया जाता है, उसको कहा जाता है नेचुरल या फिजिकल साइंस। और इसमें इसके जो लॉज होते हैं ना, इट्स लॉज आर एग्जैक्ट एंड यूनिवर्सल। जो नेचुरल और फिजिकल साइंस के जो नियम है, सिद्धांत है, वो यूनिवर्सल है, वो एग्जैक्ट है, वो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। जैसे एक लॉ है, ऑक्सीजन हेल्प्स बर्निंग, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। ये लॉ एग्जैक्ट है, यस, पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है, यस, इसलिए ये लॉ एग्जैक्ट भी है और यूनिवर्सल भी है। इसलिए इस साइंस के जितने भी नियम हैं वो कैसे हैं? एग्जैक्ट एज वेल एज यूनिवर्सल। पूरे वर्ल्ड में जो लागू होता है उसको कहते हैं यूनिवर्सल। समझ गए? और इन साइंस के, ये जो साइंस है जिसके बारे में मैंने बात की कि इस साइंस में हम किसको स्टडी करते हैं? नेचुरल या फिजिकल फिनोमेना को। समझ जाओ, नेचुरल फिजिकल फिनोमेना, फिनोमेना मतलब घटना, और उसमें हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और इसके लॉज कैसे हैं? एग्जैक्ट भी और यूनिवर्सल भी हैं। तो इन साइंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फिजिक्स आपने पढ़ा स्कूल में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी जिसमें प्लांट्स, पौधे और वनस्पति, उसको स्टडी किया जाता है। जूलॉजी में एनिमल्स को स्टडी किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट्स, जिसमें स्पेस से रिलेटेड स्टडी होती है। ये जितने भी साइंसेस है, कौन से साइंस है? नेचुरल एंड फिजिकल साइंस।
इनके द्वारा जो नियम बनाए गए वो एग्जैक्ट है और यूनिवर्सल है, लेकिन हम लोगों को इनके बारे में नहीं पढ़ना है। ये तो थोड़ी बहुत जानकारी हमने इसके बारे में ले ली कि साइंस क्या है, साइंस का वर्ड, साइंस वर्ड कहाँ से आया है, उसकी परिभाषा क्या है। साइंस के दो टाइप्स है, एक तरफ फिजिकल या नेचुरल और दूसरी तरफ सोशल। हमको पढ़ना है सोशल के बारे में। तो अब जानते हैं सोशल साइंस क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या है वो बाद में, पहले जान लेते हैं दूसरा पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज नेचुरल और फिजिकल एंड द सेकेंड टाइप इज सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें हम इंसानों की के जो बिहेवियर होते हैं ना, नेचर, जो प्रकृति, उसके अलग अलग पहलुओं को स्टडी किया जाता है। हम इंसानों के बिहेवियर कैसे होते हैं, एक मेंटल बिहेवियर होता है, एक फिजिकल बिहेवियर होता है, एक सोशल बिहेवियर होता है, एक एथिकल बिहेवियर होता है, नैतिक बिहेवियर। अलग अलग टाइप के हमारे स्वभाव है, नेचर है, प्रकृति है, और हमारे अलग अलग टाइप के बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग टाइप के सोशल साइंस बनाए गए हैं। तो सोशल साइंस किसको स्टडी करता है? इट स्टडीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ध्यान से सुनिएगा, किसको स्टडी करता है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू, और ह्यूमन बिहेवियर मतलब हमारा नेचर, स्वभाव, प्रकृति। तो जिसमें इंसान के प्रकृति के अलग अलग पहलुओं को स्टडी किया जाए उसको क्या कहा जाएगा? सोशल साइंस। इसके एग्जांपल्स है। और ये इसमें किसको स्टडी करते हैं? नेचुरल और फिजिकल फिनोमेना। इसमें किसको स्टडी करते हैं? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर के अलग अलग पहलू। और इसमें किसका इस्तेमाल होता है? यूजिंग ऑब्जर्वेशन। इसमें किसका इस्तेमाल होता है? एक्सपेरिमेंट्स, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन सोशल साइंस में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब महसूस किया जाता है, ये पता लगाया जाता है। एक जगह मार्केट पे बैठ के पता लगाया कि जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया, उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक्स में आएगा। मतलब ऑब्जर्व करके, महसूस करके, थीसिस लिख के या कुछ थ्योरी लिख के या कुछ डायग्राम्स बना के या स्टैटिस्टिक्स बना के इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है। इसलिए इकोनॉमिक्स में लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, उसमें क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशंस। इसमें लेबोरेटरी से नियम बनते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशंस पे। एंड इट्स लॉज आर इनएग्जैक्ट। इसके लॉ क्या है? एग्जैक्ट, तो इसके लॉ इनएग्जैक्ट। इसके लॉ क्या है? यूनिवर्सल, तो इसके लॉ क्या है? जनरल। अपोजिट, ये एग्जैक्ट, ये इनएग्जैक्ट, ये यूनिवर्सल, ये जनरल। यानी सोशल साइंस के जो नियम है ना, वो जनरल है, वो ज्यादातर सही होते हैं, लेकिन हर वक्त हर जगह पे हर इंसान पे 100% सही हो ऐसा नहीं है। हर वक्त हर इंसान पे 100% सही होगा तो वो बन जाएगा ये साइंस। कौन सा? नेचुरल और फिजिकल साइंस। इसलिए नेचुरल और फिजिकल साइंस के लॉज कैसे होते हैं? एग्जैक्ट और यूनिवर्सल। लेकिन सोशल साइंस के लॉज कैसे होते हैं? इनएग्जैक्ट और जनरल। ब्रैकेट में लिखा है नॉट यूनिवर्सल। समझ गए? दोनों का कंपैरिजन आ सकता है। ओके, और ये इसके एग्जांपल्स। हिस्ट्री में हमने देखा ऐसे राजा भी आए जिन्होंने अच्छा काम किया, ऐसे राजा भी आए जो बुरा काम किया, वो उनका बिहेवियर था। पॉलिटिक्स में हम देखते हैं अलग अलग बिहेवियर होते हैं सबके, पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इंसान कैसे एडजस्ट करता है, दैट इज ऑल्सो बिहेवियर। साइकोलॉजी, मानसिक बिहेवियर स्टडी किया जाता है। सोशियोलॉजी, सामाजिक बिहेवियर। और इकोनॉमिक्स, ये रहा। इकोनॉमिक्स में कौन सा बिहेवियर स्टडी करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। अल्टीमेटली मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जितने भी साइंसेज है ये सब सोशल साइंसेज हैं, और ये सारे सोशल साइंसेज हम इंसानों के अलग अलग जो बिहेवियर है, जो नेचर है, उसके अलग अलग पहलुओं को स्टडी करता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये पहले क्लियर कर दीजिए। समझ गए? साइंस के दो टाइप्स, नेचुरल और फिजिकल साइंस, और दूसरी तरफ सोशल साइंस। ये किसको स्टडी करता है? किसको? नेचुरल या फिजिकल फिनोमेना को। ये किसको स्टडी करता है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को। और इसमें क्या होते हैं? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। और इसमें क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन। इसके लॉज कैसे हैं? एग्जैक्ट और यूनिवर्सल। और इसके लॉज कैसे हैं? इनएग्जैक्ट और जनरल। और ये इसके एग्जांपल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी। और इसके एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। लेकिन सबसे मेन इकोनॉमिक्स। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं उनमें से एक एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखा है ताकि आपका ध्यान जाए। इकोनॉमिक्स को निकाल के रख देते हैं इसके बाजू में। चलिए, ये मैंने इकोनॉमिक्स यहाँ से निकाल के रख दिया। आप बोलोगे वहीं पे है, ठीक है, उसका फोटो खींच के मैंने फिर से यहाँ चिपका दिया। तो मैंने फिर से यहाँ पे इकोनॉमिक्स को लिख दिया। इसका मतलब आपको पता चल गया कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ये सारे सोशल साइंस है, लेकिन हमको किसके बारे में पढ़ना है? इकोनॉमिक्स। तो अब सवाल उठता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। अभी मैंने कहा ना कि सोशल साइंस में हम इंसान के अलग अलग बिहेवियर के जो पहलू है उसको स्टडी करते हैं। तो हमारे बिहेवियर के पहलुओं में एक पहलू होता है मटेरियल बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? मटेरियल बिहेवियर। और उस मटेरियल बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। मैं समझाता हूं मटेरियल बिहेवियर क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये रहा, इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। किसको स्टडी करता है? स्टडीज ह्यूमन मटेरियल बिहेवियर। स्टडीज ह्यूमन मटेरियल बिहेवियर। आप किसी दुकान पे बैठे हैं और दुकान पे एक दिन में 10 कस्टमर्स आए, एक कस्टमर बिना बोले सामान
आपने जो भी पैसे मांगे वो उसने देके वो चला गया, उसने आपसे पूछा भी नहीं कि ज़्यादा लिया कम लिया। एक कस्टमर आया 10-20 रुपए के लिए भी आपसे झगड़ा करके चला गया। एक कस्टमर आया उसने होलसेल में खरीदा, एक कस्टमर ने रिटेल में खरीदा, एक कस्टमर ने कहा कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा। ये कौन सा बिहेवियर है? मटेरियल बिहेवियर। तो इंसानों का पैसे को लेकर, आर्थिक समस्याओं को लेकर, अर्थशास्त्र को लेकर जो बिहेवियर होता है ना, वो मटेरियल बिहेवियर होता है, वास्तविक बिहेवियर। सो बिहेवियर विच इज रिलेटेड विथ मनी, मटेरियल्स, ओके, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या, उसको कौन सा बिहेवियर कहते हैं? मटेरियल बिहेवियर। तो इस मटेरियल बिहेवियर को हम किस में स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स में। समझ गए? तो ये साइंस में अलग अलग एस्पेक्ट्स थे ना हमारे बिहेवियर के, लेकिन उनमें से एक एस्पेक्ट कौन सा है? मटेरियल बिहेवियर। हमारे बिहेवियर के अलग अलग पहलू कौन से हैं? मेंटल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर और मटेरियल बिहेवियर। ये हमारे बिहेवियर के अलग अलग पहलू हैं। तो इन सभी बिहेवियर के जो अलग अलग पहलू है, उन पहलू में से एक मटेरियल बिहेवियर अलग निकाल के जिस विज्ञान में हम स्टडी करते हैं उसका नाम है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में कौन से बिहेवियर को स्टडी करते हैं? एक बार फिर से बताओ। ह्यूमन मटेरियल बिहेवियर विच इज रिलेटेड विथ मनी और मटेरियल्स, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसका संबंध इकोनॉमिक प्रॉब्लम से है। क्लियर? अब समझ में आ गया? अगर कोई आपसे पूछे इकोनॉमिक्स क्या है तो आप क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज अबाउट ह्यूमन मटेरियल बिहेवियर। अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ाई क्या करेंगे? अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ये 5 साल कॉलेज में, या और भी आगे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करोगे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए अगला चार्ट, इसी को आगे बढ़ाते हैं। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स को पढ़ाई करने के 2 बेसिस है। एक है पीरियड वाइज, टाइम के हिसाब से इकोनॉमिक्स को 3 पीरियड्स में बांटा गया है, और एक है लेवल वाइज, लेवल स्मॉल और लार्ज के हिसाब से इकोनॉमिक्स को 2 लेवल में बांटा गया है। पहले आते हैं पीरियड वाइज। इकोनॉमिक्स को जब हम पीरियड वाइज स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 पीरियड्स आते हैं, 3 टाइम पीरियड्स आते हैं, जिसमें पहला है क्लासिकल, दूसरा है न्यो क्लासिकल और तीसरा है मॉडर्न। और इन तीनों पीरियड्स में 3 इकोनॉमिस्ट हुए, अर्थशास्त्री जो बहुत फेमस हुए, उनका नाम है। सबसे पहला पीरियड है क्लासिकल, उसमें नाम आता है एडम स्मिथ का। दूसरा न्यो क्लासिकल, उसमें नाम आता है अल्फ्रेड मार्शल का। और तीसरा है मॉडर्न, उसमें नाम आता है लायोनेल रॉबिन्सन, जिनको हम शॉर्ट में कहेंगे लायोनेल रॉबिन्स। तो 3 पीरियड और 3 अर्थशास्त्री, और इन तीनों के द्वारा दिए गए 3 डेफिनेशन। इन तीनों से हमने पूछा सर इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहले पूछा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नाम एडम स्मिथ, उनसे पूछा सर इकोनॉमिक्स क्या है? उन्होंने कहा सिंपल शब्दों में, बहुत डेफिनेशंस थोड़े स्पेसिफिक है, लेंदी है, लेकिन यहाँ पे एक एक लाइन में सिंपल शब्दों में सरल भाषा में समझाता हूँ। एडम स्मिथ से पूछा ना कि सर इकोनॉमिक्स क्या है, तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ का साइंस है। वो आपको सिखाता है कि वेल्थ कैसे जमा करें। वेल्थ मतलब संपत्ति, इन शॉर्ट पैसा, प्रॉपर्टी। हम क्या ऐसा करें कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ हो, हम ऐसा क्या करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेल्दी बने, ऐसा हमको कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स। इसलिए इसको कहते हैं वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो किसने दिया? एडम स्मिथ ने। फिर हम गए न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल साहब के पास। अल्फ्रेड मार्शल से पूछा इकोनॉमिक्स क्या है, तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब है सेवा, वेल बीइंग ऑफ पीपल, लोगों का भला करना। मटीरियल वेल बीइंग ऑफ पीपल इज कॉल्ड वेलफेयर। सिंपल शब्दों में समझ जाओ, सेवा। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स हमको सिखाता है कि लोगों का भला कैसे करें, लोगों की सेवा कैसे करें। किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने। देखिए 3 पीरियड्स, 3 इकोनॉमिस्ट, और तीनों के द्वारा दिए गए 3 डेफिनेशन। और सबसे मॉडर्न में नाम आता है लायोनेल रॉबिन्सन। लायोनेल रॉबिन्सन से कहा कि सर इकोनॉमिक्स क्या है? उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स हमको सिखाता है कि स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। उसका भी बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, जब आएगा तब पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल शब्दों में पूछा कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो उन्होंने कहा लायोनेल रॉबिन्सन, जो कौन से इकोनॉमिस्ट है? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। उनसे पूछा सर इकोनॉमिक्स क्या है, तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स वो विज्ञान है जो हमको सिखाता है कि स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। अब सवाल उठता है स्कैर्सिटी का मतलब क्या? स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, अछत। दुनिया में हर इंसान को कुछ ना कुछ कमी होती है, हर देश को कुछ ना कुछ कमी होती है। किसी देश के पास अगर नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है तो उसके पास पैसे की कमी है, किसी देश में लेबर की कमी है। हर देश को, हर इंसान को, हम भी, चाहे वो रिचेस्ट कंट्री हो लाइक यूएसए या डेवलपिंग कंट्री हो लाइक इंडिया, कोई ना कोई कमी हमेशा रहती है। उसको कहते हैं स्कैर्सिटी। तो उस कमी की समस्या को, उस स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम से कैसे लड़े, वो हमको कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स। इसलिए लायोनेल रॉबिन्सन के डेफिनेशन को क्या कहते हैं? स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। हमारी लाइफ में भी देखिए ना, कुछ ना कुछ कमी रहती है। कभी पैसे की कमी, कभी टाइम की कमी, कभी एनर्जी नहीं है, कभी स्किल नहीं है, कभी इंटेलिजेंस की कमी, कभी टैलेंट की कमी। तो हर इंसान, हर देश के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रहती है, और उस कमी के प्रॉब्लम को, समस्या को कहते हैं स्कैर्सिटी। और इकोनॉमिक्स सिखाता है कि उस स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। समझ गए?
ये क्लियर? तो अगर आपको इकोनॉमिक्स को पीरियड के हिसाब से पढ़ना है तो 3 पीरियड्स, 3 इकोनॉमिस्ट और उनके द्वारा दिए गए 3 डेफिनेशंस याद रखें। मैं एंड में फिर से रिवाइज कराऊंगा हमेशा की तरह। अब आते हैं लेवल वाइज। अगर लेवल के हिसाब से स्टडी किया जाए तो इकोनॉमिक्स के 2 लेवल है, एक स्मॉल लेवल और एक लार्ज लेवल। अगर सिर्फ स्मॉल लेवल पे आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे, तो उसको कहा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और लार्ज लेवल पे स्टडी करोगे तो उसको कहा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको सिर्फ एक अकेले विद्यार्थी स्टूडेंट की समस्या जाननी है, इंडिविजुअल स्टूडेंट या इंडिविजुअल टीचर, या सिर्फ आपकी कॉलेज, या सिर्फ आपकी स्कूल, या सिर्फ एक गांव, या सिर्फ एक शहर, इंडिविजुअल, वन विलेज, वन सिटी, वन प्रोड्यूसर, वन कंज्यूमर, वन स्टूडेंट, वन टीचर, उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना है तो उसको कहा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी अकेले इंडिविजुअल जो होते हैं उनके आर्थिक समस्याओं को जिसमें स्टडी किया जाता है वो कौन सा इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनसे रिलेटेड और भी कुछ बातें यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताता हूँ। और दूसरा कौन सा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक की समस्या को नहीं देखता, पूरे देश की समस्या को देखता है। तो अगर हम पूरे देश की समस्या को स्टडी कर रहे हैं या पूरे वर्ल्ड की समस्या को स्टडी कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया? मैक्रो। एक की समस्या स्टडी करो तो माइक्रो, लेकिन पूरे देश या पूरे वर्ल्ड की समस्या स्टडी करो तो मैक्रो। माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। देखिए, इट स्टडीज द होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी मतलब पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जिसमें स्टडी किया जाए उसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसमें कौन से प्रॉब्लम? इंडिविजुअल। तो इसमें कौन से? नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग कौन सा प्रॉब्लम है? इंटरनेशनल। हमारे देश में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, पॉपुलेशन बड़ी समस्या है। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, इनकम हमारी देश की जो है अनइक्वल है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ लोग बेचारे बहुत गरीब हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये सब प्रॉब्लम एक के नहीं है, पूरे देश के है, तो वो किस में आएगा? मैक्रो में। लेकिन आपकी इंडिविजुअल जो निजी समस्या है ना, वो किस में आएगा? माइक्रो। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट में इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके रिवाइंड करके ये पूरा इंट्रोडक्शन एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको ये और 10 पॉइंट्स डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन पूरा ध्यान से देख लीजिए। कहीं पे कुछ मिस हो गया हो तो वो आप फिर से एक बार देखेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा। ओके, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ 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 रिवाइंड कीजिए और रिवाइज कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, समझ गए? इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर। अब आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट बातें। ये जो 10 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए इंपॉर्टेंट नोट्स, इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। और आए नहीं आए, कम से कम नॉलेज के लिए ये 10 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान से सुननी है और दिमाग में बिठानी है। एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला है कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है, इकोनॉमिक्स शब्द कहाँ से आया। देखिए, द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। किससे लिया गया इकोनॉमिक्स? ग्रीक वर्ड। साइंस किससे लिया गया था? साइंटिया। कौन सा वर्ड था? लैटिन। लेकिन इकोनॉमिक्स किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। और उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है? ओइकोनॉमिया। याद रखें, इकोनॉमिक्स कौन से शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से। उसका नाम क्या है? ओइकोनॉमिया। और ओइकोनॉमिया का मतलब क्या होता है? ओइकोनॉमिया मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि घर को मैनेज करना। अब हाउस होल्ड का मतलब सिर्फ आपका घर नहीं हुआ। अगर आप अपने घर को चला रहे हो तो हाउस होल्ड आपका घर हो गया। अगर आप देश चला रहे हो तो देश पूरा हाउस होल्ड हो गया। अगर आप शहर चला रहे हो तो शहर पूरा हाउस होल्ड हो गया। हाउ टू मैनेज द हाउस, बट हाउस कैन बी योर हाउस, इट कैन बी माई हाउस, इट कैन बी अ सिटी, इट कैन बी अ विलेज, इट कैन बी अ डिस्ट्रिक्ट, और इवन इट कैन बी अ कंट्री। हाउस होल्ड कुछ भी हो सकता है। समझ गए? तो किससे लिया गया? समझ गए? कौन सा वर्ड है? याद रखें, ग्रीक वर्ड है। उसका नाम क्या है? ओइकोनॉमिया। और ओइकोनॉमिया का मतलब क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी घर को कैसे चलाए, घर को कैसे मैनेज करें। हमारे फादर या मदर को महीने में एक बार सैलरी मिलती है और रोज़मर्रा के खर्चे बहुत सारे होते हैं, तो उनको सोचना पड़ता है ना घर को कैसे मैनेज करें। वो क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सीएम साहब को सोचना पड़ता है कि पूरे राज्य को कैसे चलाऊं। पीएम साहब को सोचना पड़ता है पूरे देश को कैसे चलाऊं। मेयर को सोचना पड़ता है पूरे शहर को कैसे मैनेज करूं। कॉर्पोरेटर को सोचना पड़ता है मेरे वार्ड को कैसे चलाऊं, है ना। हर कोई अपना अपना हाउस होल्ड के बारे में सोचता है, तो उसको हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहते हैं। और ये हमको कौन सिखाता है हाउस को मैनेज करना? इकोनॉमिक्स। समझ गए वर्ड इकोनॉमिक्स कहाँ से लिया गया है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? जरा ध्यान दीजिएगा। ग्रीक का ही एक फिलोसोफर था। ग्रीक का एक फिलोसोफर था। फिलोसोफर का मतलब होता है तत्वज्ञानी।
जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को किस नाम से बुलाया, ध्यान से देखिएगा। द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसलिए अगर आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ऐसा कहने वाला पहला प्रथम व्यक्ति कौन था? ग्रीक फिलोसोफर था, तत्वज्ञानी था। क्या नाम था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नाम शायद सुना होगा। उसने सबसे पहले ये कहा कि इकोनॉमिक्स कौन सा साइंस है? इट इज अ साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। समझ गए? ओके। तीसरा पॉइंट, अब इंडिया लेवल पे आते हैं। भले ही वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक्स बहुत लेट आया होगा, लेकिन इंडिया में इकोनॉमिक्स बीसी से, बिफोर क्राइस्ट से चला आ रहा है। मैंने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में एक पर्सन का नाम आपको बताया था जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, जिनका रियल नाम था चाणक्य और विष्णुगुप्त, लेकिन जब उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा तो उन्होंने अपना नाम यूज़ किया कौटिल्य। यस, तो इंडिया में इकोनॉमिक्स किस नाम से जाना जाता है? अर्थशास्त्र। इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है ये। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य। और कौटिल्य के और दो नाम लिखे, देखिए उनका चाणक्य भी नाम था और विष्णुगुप्त भी था। ओरिजिनल नाम विष्णुगुप्त था, फिर उन्होंने पॉलिटिक्स की किताब लिखी, उसमें चाणक्य नाम यूज़ किया, और अर्थशास्त्र लिखा उसमें उन्होंने क्या नाम यूज़ किया? कौटिल्य। समझ गया? जो जो अंडरलाइन किया वो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। बिफोर क्राइस्ट की बात होगी, चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में। चंद्रगुप्त मौर्य जब सम्राट हुआ करते थे बिफोर क्राइस्ट में, तब उनके मिनिस्टर हुआ करते थे चाणक्य या विष्णुगुप्त। उन्होंने ये किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और कई सालों बाद जब अकबर का शासन आया इंडिया में, अकबर का रूलिंग आया, तो अकबर के टाइम पे भी एक ऑथर थे उनके जिनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अकबरनामा, और उस अकबरनामा में भी इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत सारे पॉइंट्स थे। उन्होंने अकबर द ग्रेट को ये सुझाव दिया कि अकबर साहब आप पूरे देश को, इंडिया को कैसे चलाएं, कैसे मैनेज करें। इसलिए अकबरनामा के अंदर भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बातें आपको पता चलेगी। इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक। अकबरनामा वॉज रिटन बाय अबुल फजल। ही वॉज द राइटर, बायोग्राफी वगैरह लिखते थे वो। अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी? अकबरनामा। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य। ये सब याद रखेंगे आप। पांचवा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1760 में, और सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ये यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, लेकिन पांचवा पॉइंट देखिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस फर्स्ट इन इंग्लैंड। हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हिंदी में कहते हैं औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। कौन से साल में? 1760। जेम्स वॉट साहब ने भाप का इंजन बनाया था, स्टीम पावर। यू रिमेंबर? स्टीम पावर सबसे पहले जेम्स वॉट ने बनाया, खोजा उसको। उसके बाद बहुत सारी मशीनें बनने लगी और एक बहुत बड़ा बदलाव आया, मशीनी युग बन गया पूरा। उसको मशीन एज कहते हैं। तो ये जो बड़ा बदलाव आया ना, मशीन्स, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कौन से साल में? 1760 में। और जब 1760 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो गया। और वर्ल्ड लेवल पे फेमस करने के लिए एक बुक लिखी गई थी, और उस बुक लिखने वाले पर्सन का नाम था एडम स्मिथ। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में सबसे पहले किसका नाम आता है? एडम स्मिथ। ये तो इंडियन हिस्ट्री हो गई, अर्थशास्त्र और अबुल फजल। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक्स को पॉपुलर किसने किया? एडम स्मिथ ने। उन्होंने जो बुक लिखी वो इतनी पॉपुलर हो गई कि एडम स्मिथ साहब को दर्जा मिल गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ साहब के बाद और एक इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम अभी मैंने बताया, अल्फ्रेड मार्शल। उनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर एडम स्मिथ ने को इकोनॉमिक्स का फादर या जन्मदाता कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स को निखारने का, उसको मजबूत बनाने का काम किया अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इसलिए अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। समझ में आ रहा है? ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, कहाँ से कौन सा शब्द लिया गया है, वो चीज़ें आप समझिए। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दो शब्द बताए थे, माइक्रो एंड मैक्रो। इकोनॉमिक्स के जो लेवल है उसमें लेवल 2 है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो ये माइक्रो और मैक्रो दोनों वर्ड्स कहाँ से लिए गए, ये भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक है। देखिए, सबसे पहला माइक्रो शब्द कहाँ से लिया गया है? द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये भी कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। और वो ग्रीक वर्ड का नाम है माइक्रोस। डिफरेंस देखिए, MICRO और यहाँ पे MIKRO। तो माइक्रो शब्द कहाँ से लिया गया है? ग्रीक शब्द से, जिसका नाम है माइक्रोस, और उसका मतलब होता है स्मॉल। कीप इन माइंड, माइक्रो वर्ड हैज बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, विच मीन्स स्मॉल।
तो मैक्रो का मतलब क्या होगा? लार्ज। द टर्म मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। इसलिए इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के दो लेवल है, स्मॉल एंड लार्ज। अभी तो मैंने बताया इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करो तो माइक्रो, और लार्ज लेवल पे स्टडी करो तो माइक्रो। तो ये दोनों शब्द कहाँ से लिए गए, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और इन दोनों शब्दों का, माइक्रो और मैक्रो का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक है। 11th में भी आता है, 12th में भी आ सकता है, ये ध्यान दीजिए। ये पूरा जो भी आज बता रहा हूं, ये FYGC SYGC दोनों स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, नॉलेजेबल है। ये जो दो वर्ड्स है ना, माइक्रो और मैक्रो, ये सबसे पहले किसने यूज किए हैं? ये देखिए, बोथ द टर्म्स माइक्रो एंड मैक्रो वर कॉइन। कॉइन मतलब उछालना, मतलब इंट्रोड्यूस किए। ये दोनों वर्ड्स दुनिया के सामने पहली बार किसने उछाले, किसने यूज किए? बाय द नॉर्वेजियन, नॉर्वे का नाम सुना होगा आपने, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, नॉर्वे के रहने वाले नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। उनका नाम था रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश, याद रखिए, वैगनर नहीं, मारुति की कार है, वैगनर नहीं, और फिश नहीं, मछली नहीं, रैगनर फ्रिश। कौन थे? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट। उन्होंने इन दो वर्ड्स को सबसे पहली बार वर्ल्ड के सामने रखा। कौन से दो वर्ड्स? ये लिखे ना ब्रैकेट में, माइक्रो एंड मैक्रो। और कहाँ रखा? वो कौन थे? रैगनर फ्रिश ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। ऑस्लो यूनिवर्सिटी 1933 में शायद उन्होंने भाषण दिया होगा, किताब लिखी होगी, और उस भाषण या किताब में उन्होंने ये दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल सबसे पहली बार किया। वर्ड्स क्या थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिनका मतलब इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे बता दिया। ये जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में, उससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक में ऑफकोर्स पढ़ने मिलेगा, लेकिन एक आइडिया तो हमने ले लिया ना कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है? बस तो हमेशा की तरह एक बार पूरा ऊपर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने सबसे पहले जाना साइंस क्या है। साइंस वर्ड किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। और साइंस की परिभाषा क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर। किसी भी सब्जेक्ट मैटर को सिस्टमैटिकली पढ़ाई कर रहे हो तो वो साइंस है। और सब्जेक्ट मैटर कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो, उसको स्टडी करो सिस्टमैटिक। और साइंस के दो टाइप्स, नेचुरल और फिजिकल साइंस एक तरफ, दूसरी तरफ सोशल साइंस। नेचुरल साइंस स्टडीज अबाउट नेचुरल एंड फिजिकल फिनोमिना, एंड इट्स सोशल साइंस स्टडीज अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेचुरल साइंस के जो लॉज है वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से बनते हैं, जबकि सोशल साइंस के जो लॉज है वो ह्यूमन बिहेवियर के स्टडीज को ऑब्जर्व, ह्यूमन बिहेवियर के एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करके बनते हैं। तो इसमें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होता है और इसमें ऑब्जर्वेशंस होता है, दोनों का कंपैरिजन। इसके जो लॉज है, सिद्धांत है, नियम है, वो कैसे है? एग्जैक्ट है और यूनिवर्सल है। लेकिन इसके नियम जो है वो इनएग्जैक्ट है और यूनिवर्सल नहीं है, जनरल है। ये इसके एग्जांपल्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। और ये इसके एग्जांपल है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। और सबसे आखिर में एक वर्ड उछला, क्या नाम? इकोनॉमिक्स। और वो इकोनॉमिक्स उछल के यहाँ आ गया। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे सोशल साइंस में हम लोग इंसान के बिहेवियर के अलग अलग पहलुओं को पढ़ते हैं, और उन पहलू में से एक पहलू क्या है? मटेरियल बिहेवियर। तो वो साइंस जिसमें कौन से बिहेवियर को स्टडी करते हैं? मटेरियल बिहेवियर, उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन मटेरियल बिहेवियर। और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के दो लेवल है। इकोनॉमिक्स की अगर पढ़ाई करनी है तो उसके दो आधार हैं, एक है पीरियड वाइज और एक है लेवल वाइज। पीरियड वाइज हमारे पास तीन पीरियड है, क्लासिकल, न्यो क्लासिकल एंड मॉडर्न। तीन इकोनॉमिस्ट है, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल एंड लायनेल रॉबिन्सन, और उनके द्वारा दिए गए तीन डेफिनेशंस। पहला वेल्थ ओरिएंटेड, दूसरा वेलफेयर ओरिएंटेड, और तीसरा स्कैरसिटी। और लेवल वाइज दो है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल इंडिविजुअल पढ़ाई, और मैक्रो मीन्स लार्ज लेवल पे होल इकोनॉमी की पढ़ाई की जाती है। ये हो गया। और उसके बाद ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें सबसे पहले बताया कि इकोनॉमिक शब्द किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द से। नाम क्या है? इकोनॉमिया, उसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। दूसरा, ये वर्ड किसने, ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट किसने पहली बार इस्तेमाल किया? ग्रीक के फिलोसोफर थे एरिस्टोटल। उन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज किया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य, अकबरनामा वॉज रिटन बाय अबुल फजल, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस फर्स्ट इन इंग्लैंड इन द ईयर 1760। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। The term micro is derived from Greek word micros, which means small. The term macro is derived from Greek word macros, which means large. And both these terms, micro and macro, were used first by a Norwegian economist called Ragnar Frisch, Oslo University, 1933 में।
तो ये इकोनॉमिक्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन का वीडियो, आप इसे छोटा या बड़ा जो भी वीडियो माने वो हमने दे दिया। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है बच्चों वो होगा सिलेबस के बारे में। FYGC 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक में कितने चैप्टर्स है और कौन सा चैप्टर आपको क्या सिखाएगा वो हम अगले वीडियो में बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तब तक के लिए ये वीडियो और इसके पहले के सारे वीडियोस देखते रहिए। अगला वीडियो आपके सामने आए, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।